हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। आप में से यदि साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बात कुछ ऐसी है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हमारी राष्ट्रीय प्रतिभाएं लगातार खोती जा रही हैं। उसमें ही एक राजस्थान के पूर्व सीएम श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनका कोरोना के चलते निधन हो गया है। तो आप सभी की ओर से और हमारे चैनल की ओर से मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, उनका जीवन एक ऐसा जीवन है जिनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे जीवन के लिए भी और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी के जीवन को। दोस्तों, उनका जन्म 15 जनवरी 1932 को राजस्थान के भरतपुर के भूसावर गांव में हुआ था। अब हम उनके शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं। तो साथियों, उनकी जो आरंभिक शिक्षा जो गांव में होती है वैसे ही हुई थी। उसके बाद में उनकी उच्च शिक्षा के लिए वो राजस्थान के जो सबसे विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वहाँ पर उन्होंने प्रवेश ले लिया। तो साथियों, दलित बैकग्राउंड से होने के कारण इस तरह से उनका राजस्थान यूनिवर्सिटी में आना और वहाँ पर उनकी स्टडी के माध्यम से छाप छोड़ना पूरे राजस्थान में एक तरह से उनकी यंग एज में ही पॉपुलरिटी बननी शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं उनका राजनीतिक कैरियर। ये आपको देखना आवश्यक है कि किस प्रकार से 25 साल का लड़का कैसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलता है और वहाँ से सीधी लोकसभा की टिकट की मांग करके आ जाता है। तो साथियों, क्या होता है कि सोशलिस्ट लीडर थे कांग्रेस के सबसे बड़े, जिनका नाम था मास्टर आदित्येंद्र। तो मास्टर जी से उनकी मुलाकात हुई और जनरली मास्टर जी का जो ससुराल था वो इनके ही गांव में था। इस प्रकार से उनका आपस में गहरा संबंध हो गया। इस तरह से मास्टर जी ने, सीधी सी बात है कि वो मास्टर जी ही नहीं थे बल्कि गुणों के पारखी थे। उस लड़के में उन्होंने इस तरह से चीज़ें देखी कि ये आगे जाकर हमारे राजस्थान का या हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक बार की बात है, साल 1952 में प्रथम लोकसभा के चुनाव होते हैं। 5 साल आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो 57 में यानी वापस चुनाव होने थे। तो मास्टर जी एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने जा रहे थे। तो उन्होंने प्रस्ताव रख दिया जगन्नाथ पहाड़िया के सामने, क्या तुम मेरे साथ भी चलोगे? क्योंकि उनकी उम्र हो रखी थी। तो एक साथ में, जैसे अपन कहीं बुजुर्ग कोई जाता है साथ में किसी लड़के को लेके जाता है, वैसी ही स्थिति जगन्नाथ पहाड़िया जी के साथ थी। तो जगन्नाथ पहाड़िया उनके साथ में चल दिए। सीधे पहुँचे न्यू दिल्ली में पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने वो उनके घर पहुंच गए। जैसे ही उनके घर में पहुंचे, दोनों मास्टर जी और जगन्नाथ पहाड़िया बैठे, चाय वाय की बात हुई और यहाँ पर एक बात दूर तलक जाने वाली निकल गई। तो जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी, आप सभी को पता होगा कि उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। लड़कों से बात करना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो उन्होंने तपाक से पूछ लिया कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने मास्टर जी ने पूरा परिचय करवाया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बहुत ही इंटेलिजेंट ये लड़का है। तब उन्होंने सीधा पूछ लिया कि हमारी सरकार कैसी चल रही है, पूरे देश में, राजस्थान में हमारी सरकार का कैसा परफॉर्मेंस है। जगन्नाथ पहाड़िया पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हिचक नहीं करते हुए सीधा कह दिया कि नेहरू जी, आपकी सरकार बहुत अच्छी है लेकिन दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस तरह से नेहरू जी के सामने इस तरह से बोलने वाला बेबाक लड़का नेहरू जी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तो नेहरू जी ने सीधा बोल दिया कि तुम इतने पढ़े लिखे दलित समाज से हो तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, अगर मुझे टिकट दे दी जाए तो मैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तब क्या होता है कि नेहरू जी उनसे प्रभावित हो गए। इस तरह से बेबाक बोल, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि उनकी एक ऐसी छवि थी, पूरे विश्व में उनका एक तरह से नाम ही नाम था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सीधी टिकट दी, 1957 के चुनाव में जाकर तुम चुनाव लड़िए। यानी 25 साल और केवल 2 महीने के जगन्नाथ पहाड़िया जयपुर के पास में स्थित सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते ही नहीं हैं बल्कि वहाँ से जीतकर भारत की पार्लियामेंट यानी संसद में सबसे युवा सांसद बनने का उनका सपना साकार होता है और एक तरह से रिकॉर्ड बन जाता है। केवल 25 साल और 2 महीने के जगन्नाथ पहाड़िया भारत के सबसे युवा सांसद बन जाते हैं। तो ये बात हो गई 1957 की। अब हम उनके जीवन का आगे और करियर देखते हैं। साथियों, इस प्रकार से आपको पता है कि 5-5 साल में चुनाव होते हैं। इस प्रकार से 1963 में वापस चुनाव हुए, 62 में, तो वहाँ पर इनकी हार हो जाती है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में एक नई पार्टी का उदय हुआ था जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। राजगोपालाचारी के द्वारा निर्मित स्वतंत्र पार्टी का राजस्थान में प्रवेश हुआ। राजस्थान के जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने इसका समर्थन कर दिया।
तब केसर सिंह के समक्ष उनका चुनाव हार जाना एक नई दिशा का सूचक था। उसके बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि क्योंकि उन्होंने अपनी जो 25 साल की उम्र में पार्लियामेंट में पहुंचे थे, उन्होंने एक छाप छोड़ दी थी। तो वहां पर क्या होता है कि उनकी एक बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ने लगी थी, इन्हें किसी भी हालत में वापस पार्लियामेंट में लाइए। तो 1965 में उन्हें राज्यसभा के थ्रू दिल्ली पहुँचा दिया जाता है। फिर 1967 में जब चुनाव होते हैं तो फिर वो जीत कर आ जाते हैं। उसके बाद में 1971 में फिर जीत जाते हैं और 1971 से 1977 रहते हैं, क्योंकि 1975 में भारत में एक तरह से क्या लगता है, आपातकाल लगता है। तब लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 1 साल से 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया था। 1977 में पूरे भारत में आपको पता होगा कि जनता सरकार की एक तरह से विद्रोह हो गया था और कांग्रेस के विरुद्ध में एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और इस जो आंधी में इंदिरा गांधी जी से लगाकर जगन्नाथ पहाड़िया तक सब हार गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और यहाँ पर चीज़ होती है कि वो किस तरह से वापस राजनीति में प्रवेश करते हैं और किस तरह से राजस्थान के पहले दलित सीएम बनते हैं। 1977 में चुनाव हारने के बावजूद उनका संजय गांधी से लगातार मेल मिलाप बढ़ता जा रहा था। संजय गांधी उस टाइम ऐसे तत्कालीन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे जो सच में कुछ कर सकते थे। उनमें एक थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो साथियों, 1977 में आपको पता होगा कि राजस्थान में सरकार परिवर्तित हो गई थी, भैरों सिंह शेखावत यहाँ के सीएम बन गए थे। लेकिन 1980 में क्या होता है कि वापस चुनाव होते हैं लोकसभा के। उसमें ये चीज़ होती है कि इंदिरा गांधी जो 1977 में स्वयं चुनाव हारी थी, वो भारत की वापस प्रधानमंत्री बन जाती है, और यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़िया जी भी जीत कर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद में क्या होता है कि राजस्थान में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। राजस्थान में टोटल 4 राष्ट्रपति शासन लगे, ये तीसरा राष्ट्रपति शासन था। तो यानी जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया था। तो जैसे विधानसभा भंग होती है उसके बाद में इलेक्शन होते हैं। तो जब ये इलेक्शन हुए तब कांग्रेस की सरकार बन गई और ये इनकी मीटिंग हुई कि अब सीएम किसको बनाना है। दिल्ली में स्थित राजस्थान हाउस में ये मीटिंग होती है और पूरी मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि अब किसको बना दिया जाए। तब यहाँ पर एक व्यक्ति सामने आते हैं जिनका नाम था संजय गांधी। इन्होंने कहा कि राजस्थान के सीएम बनेंगे मेरे साथ आए हुए जगन्नाथ पहाड़िया, और जगन्नाथ पहाड़िया जी सीधे राजस्थान के सीएम बन जाते हैं। इस तरह से एक दलित लड़के का किस तरह से उद्भव हुआ और राजस्थान की सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुँच गए। यहाँ पर वो 1980 में सीएम बने थे। 1980 से 1981 यानी 13 महीने तक वो लगभग सीएम रहे थे। उनके कार्यकाल में राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, जो एक तरह के हिस्टोरिकल डिसीजन में आज भी मानी जाती है। लेकिन इनका जिस तरह से रोचक रूप से मुख्यमंत्री बनना है, उतना ही उनका इस कुर्सी से हट जाना भी है। साथियों, क्या होता है कि 1981 की बात है, जयपुर में स्थित रविंद्र मंच पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कवि सम्मेलन। इसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। तो वहीं छायावाद और रहस्यवाद की सबसे बड़ी कवयित्री महादेवी वर्मा भी वहां उपस्थित होती है। कवि सम्मेलन में जब इन्हें बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि महादेवी वर्मा बहुत ही बेहतरीन छायावाद और रहस्यवाद की कवयित्री है, लेकिन उनकी कविताएं जन सामान्य को समझ में नहीं आती है, मेरे भी सर के ऊपर से जाती है। कवि वो होता है जो जन चेतना को, जन सरोकार के मुद्दों को उठाता है, उनकी एक तरह से उन्हें समझने वाली कविताएं रचता है। बस इस कविता से, इस उनके स्टेटमेंट से पूरे कवि सम्मेलन में पूरी किरकिरी हो गई और कवियों को लगा कि ये हमारी, उस टाइम महादेवी वर्मा की काफ़ी एज थी, उन्हें मदर ऑफ एक तरह से कभी भी माना जाता था। तो इस तरह से ये बात फैलने लग गई कि इस तरह से उन्होंने अपमान किया है। लेकिन अब कुछ भी बात हो, ये बात माना जाता है कि पहुंच गई इंदिरा गांधी जी के पास में। इंदिरा गांधी जी भी इलाहाबाद से थी और महादेवी वर्मा भी इलाहाबाद से थे। तो इस प्रकार से उनका जो बुआ और भतीजी का संबंध था, तब उन्होंने इस तरह से उनको दिल्ली बुला दिया गया था। लेकिन माना जाता है कि इस तरह से कोई छोटी बात पे तो सीएम पद से नहीं हटाना होगा। लेकिन राजस्थान में जितने भी विधायक थे वो भी मानते थे कि इनको पद से हटाया जाना चाहिए, फिर दिल्ली में इनको हटा दिया जाता है। इस प्रकार से वो केवल 13 महीने के लिए राजस्थान के सीएम रहते हैं। तो इस प्रकार से 4 बार वो एमपी रहे, 4 बार एमएलए रहे, 1980 में, और उसके बाद में 1985 में भी रहे, 1999 में रहे और 2003 में रहे। उसके बाद में उनके करियर में 2 बार उनको राज्यपाल बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो साथियों, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो उनको 1989 से 90 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्हें नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद में 2009 से 2014 के बीच में हरियाणा राज्य के वो राज्यपाल रहे।
इस तरह से उनका 2014 के बाद में वो उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था, इस प्रकार से वो राज्यपाल भी रहे। तो कुल मिला के उनके जीवन को हम देखें तो 4 बार MP, 4 बार MLA और 2 बार राज्यपाल और 1 बार CM, और जो केंद्र सरकार में वो लगभग 17 से 18 साल तक डिप्यूटी एक तरह से मिनिस्टर भी रहे थे। तो ये हो गया उनके पॉलिटिकल कैरियर। अब हम देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या सीख मिलती है और परीक्षा से कैसे सवाल बन सकते हैं। तो सवाल नंबर 1, राजस्थान के पहले और एकमात्र दलित CM कौन थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के कितने नंबर के वो CM थे? तो 10वें CM थे जगन्नाथ पहाड़िया। इस तरह से ये चीज़ हो गई है। और जो ये विधानसभा थी वो विधानसभा थी 7वीं विधानसभा 1980 से 1985 के बीच की, जिसमें वो CM बने थे। तो राज्यपाल आप देख ही सकते हो, बिहार और हरियाणा के वो राज्यपाल बने थे। और राजस्थान में 4 जो राष्ट्रपति शासन लगे, उसमें ये तीसरा राष्ट्रपति शासन था 1980 में। इस तरह से उनका जीवन है वो एक जन सामान्य को प्रभावित करता ही है। आप देख सकते हो कि सीधा नेहरू जी से मिलना और ये कहना कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जब ये कहा जाता है कि तुम्हें टिकट चाहिए और तुम उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा। तो ये होता है किसी युवा का राजनीति में आना और अपनी जो जैसे हो आप वैसा रिप्रेजेंटेशन करना, लोगों के समक्ष एक तरह से बताना। तो इस तरह से अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करते हो, अगर जो आपके पास काबिलियत है वो लोगों के समक्ष लाते हो, तो आप भी कुछ कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।